हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज दोस्ती पे लगा हुआ है कि दोस्ती पे किसी को विश्वास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मोहित की जो माँ है और उनकी जो बहन है सोनिया और अंजलि, और इनकी माँ के लिए है। तो मोहित ने एक वीडियो बनाया और वीडियो बना के उन्होंने डाला है ब्लॉग, और अपने बारे में वो कुछ बताए हैं। तो दोस्ती वो होती है, देखिए दोस्ती उन्होंने बताया, दोस्ती वो होती है जो हमारे सुख में ना दौड़े लेकिन दुख में ज़रूर दौड़े। दोस्ती अगर गड्ढे में गिरा हुआ है, अगर दोस्त निकम्मा रहे, बदमाश रहे, झूठे रहे, प्रेम रहे तो चलता है। लेकिन जब दोस्त अच्छा हो, हमारे साथ कभी गद्दारी ना किया हो, कभी वो नहीं किया हो, तो चलो मानते हैं कि वो दोस्ती है। प्रोफेशनल और पर्सनल में दोनों में ज़मीन आसमान की अंतर होती है। कभी भी पर्सनल किसी से कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आगे चल के ये घातक साबित होता है। किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ की बातों पे ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो मोहित जो डांसर है, मोहित डांसर, उन्होंने बताया है कि अंजलि की जो माँ है वो फैमिली मेम्बर ही है। इन्होंने एक चीज़ और है कि ज़्यादा नहीं दिखेंगे अंजलि के साथ, वीडियो बनाते ज़्यादा नहीं दिखेंगे पर दिखेंगे। मैंने अब अंजलि की माँ, मोहित डांसर की जो माँ है, अब अंजलि की माँ पर और अंजलि पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पहले बार एक गलती कर चुके हैं, इससे पहले भी एक दो बार मिस्टेक कर चुके हैं। तो इंसान एक बार विश्वास करेगा, दो बार विश्वास करेगा, बार बार कोई नहीं विश्वास करेगा। साथ देने का ये मतलब नहीं है कि आप दोस्त को ही कलंकित कर दो, बिल्कुल सही बात है। मोहित डांसर, आपने जो भी बोला अपने ब्लॉग के माध्यम से, आपसे हर चीज़ को सीखनी चाहिए दूसरे को, कि आपके ऊपर जितने भी रिएक्शन बनाए गए हैं, जितने भी रिएक्शन चैनल है, आपको जितने भी बोले गए हैं, लेकिन आपने कभी एक चीज़ मैंने देखा कि इन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया। कमेंट इतने भद्दे थे, फिर भी कमेंट का गंदा जवाब नहीं दिया। एकदम सरल व्यक्ति है ये, शांत स्वभाव के हैं। कभी भी इन्होंने आज तक मुंह से इनका गाली तक नहीं निकला है, कभी भी किसी के साथ ये गलत नहीं किए हैं। आप इनकी वीडियो देखिएगा। और इनकी मम्मी को, जो मोहित डांसर की जो माँ है, इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है किसी पर, क्योंकि जो मोहित डांसर है वो दिल्ली में इतना कष्ट करके वो रह रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एक इंसान रहता होगा तो खुद से खाना भी बनाना पड़ता होगा, खाना पड़ता होगा, सब कुछ इनको ही देखना पड़ता है। आप बताइए, बीच में जो चमत्कारी बाबा घुस गए, इनके वजह से इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई थी, और लाइव में आके इन्होंने रोया, इतना रोया। कुछ लोग तो इन पे फेक एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन कहते हैं ना, हर बार सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। कितना लोगों को सफाई देते देते आप मर जाओगे, आपका किडनी निकल जाएगी, लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाले, आपको एलिगेशन लगाने वाले हज़ार मिल जाएंगे। और क्योंकि हम अपने आप को बेटर जानते हैं कि हम क्या हैं, बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया जाता है कि भगवान ही देखेगा कि गलत क्या है और सही क्या है, ठीक है। जब मोहित डांसर के साथ ये सब चीज़ हो रहा था, तो आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, फ़ोन तो करना दूर की बात है, लेकिन अंजलि की माँ तो एक बार पलट के तक नहीं देखी मोहित डांसर को, ना कभी भी जानने की कोशिश की कि मोहित है तो कैसा है, मोहित को क्या हुआ था, मोहित ऐसा क्या हो गया जो इतना आईसीयू में ये पहुँच गया, वो भी 5-6 दिन से पड़ा। अगर उस सिचुएशन में कोई साथ दिया है तो वो है सोनिया, सचिन मनीषा, और सचिन मनीषा के जो साथी हैं वो, और जो उनके सिंगर हैं वो साथी दिए हैं, प्लस रिया, और जो रिया है, रिया ऋतिक ब्लॉग, वो भी मिलने आए थे। तो आप समझिए कि जो दोस्त हमारे दुख में दौड़ा है और मेरा साथ दिया है, तो उसका साथ देना तो बिल्कुल बनता ही है ना दोस्तों, है ना। तो अब बताइए कि मोहित डांसर ने जो भी ये फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। कुछ लोगों को इससे मिर्ची लग जाएगी, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बार भरोसा टूटने के बाद फिर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंजलि 18 साल की है,
तो बच्चे लोग भी ना माँ बाप से सीखते हैं, सोच समझ के बोलनी चाहिए अंजलि को। और अंजलि की माँ तो इतनी पैसों में बहक गई थी, इतना इनके मन में लालच जाग गया था कि इन्होंने सही गलत का पहचान नहीं दिखा। कहना सत्य को कभी झुकलाया नहीं जा सकता, चाहे कितना भी तेल मक्खन मालिश कर दिया जाए, सत्य को कभी झुकलाया नहीं जा सकता। सत्य सत्य होता है हमेशा, ठीक है। कोई कितना भी झूठ बोल ले, ऊपर वाला ही जानता है कि सच क्या है, और उसका एक दिन बुरा नतीजा निकलता ही है, इसका रिजल्ट बहुत गंदा होता है। अब आप बताओ कि ये क्या करना सही था? अंजलि की माँ को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मोहित को, इंसान चाहे जैसा भी रहे उसका साथ देना चाहिए। आप कुछ दिन आपको बनाया भी है मोहित, इतना आपका हेल्प भी किया है, आप वो चीज़ भूल चुके हो और आपको अभी चीज़ याद है। आपके दिमाग में सिर्फ चमत्कारी बाबा का जो सोना था, गले का हार और फिंगर रिंग वगैरह, ये सब आपके दिमाग में चल रहा था। अगर हमारी बेटी ये सब कमाएगी तो मुझे भी देगी। आपको पता होगा कि अंजलि की माँ ने एक सोने का चैन भी डिमांड किया था चमत्कारी बाबा से। वो देने से जब मना कर दिए तब इनको लग गया खुन्नस और गुस्सा आ गया। तो आप समझिए, कोई ऐसे नहीं देता है भाई, कोई फ्री का एक ढेला तक नहीं देगा आपको। आपको क्यों लगा था माता श्री जी कि आपको चमत्कारी बाबा आपको सोने का चैन दिलाएंगे? आपको सोने का भाव भी पता है क्या? सोने का क्या भाव चल रहा है अभी? आज के डेट में सोना खरीदना बहुत मुश्किल है, पर जिसके पास पैसा होगा ना वो आराम से सोना खरीद लेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप किसी से ऐसे मांगोगे तो वो सोना आपको बिल्कुल भी नहीं देगा, एक ढेला तक नहीं देगा। आज की डेट में आपको खिला पिला देगा, कुछ और दे देगा, पर आपको ये सब नहीं देगा। आपने अंजलि ने भी एक डिमांड किया था, मैं बता देती हूँ, आईफोन का। तो आईफोन का भी उतना ही लगभग में दाम है, समझ लीजिए आप 1.5-2 लाख रुपया। तो इतनी छोटी सी लड़की 18 साल की और आईफोन की डिमांड करती है, वो भी क्या सोच के चमत्कारी बाबा से गई थी उसके पास। कुछ तो इसके दिमाग में खिचड़ी बना था, कुछ तो चला था कि बहुत सारे पैसे कमा लेगी, बहुत सारे। और आपने एक चीज़ देखा होगा कि चमत्कारी बाबा का सब्सक्राइब बढ़ रहा था, धीरे धीरे वो पहुंच रहे थे। अब उनका ठप हो चुका है, क्योंकि लोग ना अंजलि को मोहित को देखना पसंद करते हैं, ना कि चमत्कारी बाबा को। इनका अलग ही दुनिया चल रहा है, बहुत अलग ही दुनिया चल रहा है कि क्या बताएं दोस्तों। कि कभी भी किसी पे फेक एलिगेशन ना लगाएं, और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो किसी का भरोसा न तोड़े। अंजलि, आपने जो किया वो बहुत गलत था, आपकी माँ ने जो किया बहुत गलत था, आपका पिता ने जो किया बहुत गलत था। ये जो आपकी माँ ने लाइव में आपको भिक्स लगाई थी, उसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं लगा दूंगी, उसको आप लोग देखना। जो भिक्स लगाया, फिर लाइव को पुष्ट किया, उसके बाद लाइव को चालू किया, ठीक है। तो आप बताओ, किसी को समझ में नहीं आता असली रोना, असली आंसू क्या होती है? लोग आंसू का भी मजाक बनाते हैं, समझिए। भिक्स लगा के कौन रोता है भाई साहब? भिक्स लगा के कौन रोता है? रोना है तो ऐसे ही रो दो, भिक्स लगा के क्यों रोना है? भिक्स लगा के क्यों रोना है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। किसी के साथ आपको गलत करके क्या मिलेगा चमत्कारी बाबा? आप अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए, अपने वीडियो पर फोकस कीजिए, दूसरे को देखने से कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, हाँ, एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे, है ना दोस्तों। तो इसी के साथ मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगी दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।